दोस्तों, महाभारत के बारे में आप तो जानते ही होंगे, जिसमें 5 पांडव भाइयों की एक पत्नी द्रौपदी थी। दोस्तों, द्रौपदी का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि वह जब राजा द्रुपद एक यज्ञ करवा रहे थे तो उस हवन की अग्नि से एक पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ द्रौपदी देवी भी प्रकट हुई थी और इसका पालन पोषण भी राजा ने अपनी पुत्री की तरह ही किया था। जवान होने पर राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर किया था, लेकिन इस स्वयंवर में अर्जुन ब्राह्मण का वेश बदल कर आए थे। उन्होंने स्वयंवर की शर्त को पूरा करके द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया था। लेकिन दोस्तों, यह वही समय था जब 5 पांडव भाई अपनी मां कुंती के साथ अपनी पहचान छुपाने के लिए ब्राह्मण बनकर जंगल में रहा करते थे और जंगल में रहते हुए वह हर रोज भिक्षा मांग कर लाते थे और इन 5 भाइयों को जो भी मिलता था वह अपनी मां कुंती के सामने रख देते थे। इसके बाद फिर देवी कुंती उस भिक्षा में मिले हुए सभी सामान को अपने 5 पुत्रों के बीच बराबर बांट दिया करती थीं। लेकिन द्रौपदी को स्वयंवर में जीतने के बाद जब अर्जुन और भीम उसे लेकर अपने घर पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे पर ही खड़े होकर अपनी मां कुंती देवी से कहा कि देखो मां, आज हम भिक्षा में क्या लेकर आए हैं। लेकिन उस समय देवी कुंती घर के कामकाज में बहुत उलझी हुई थीं, इसलिए उन्होंने उनकी तरफ देखे बिना ही अपने मुंह से यह कह दिया कि तुम्हें जो भी मिला है उसे 5 भाई मिलकर आपस में बराबर बांट लो। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि उस समय सभी लोग सत्यवादी हुआ करते थे। 5 पांडव और माता कुंती भी सत्यवादी थे। वह अपनी मां के मुख से निकली हुई हर बात को भगवान के आदेश की तरह मानते थे। अपनी माता के हर वचन का पालन करना वह अपना धर्म समझते थे। लेकिन वही अब अपनी मां के मुंह से निकले इन शब्दों को लेकर 5 भाई बहुत दुविधा में पड़ गए थे। जब देवी कुंती ने भी द्रौपदी को देखा, बहुत चिंतित हो गई थी और सोचने लगी थी कि उसने अपने मुंह से यह क्या बात निकाल दी। इसके बाद फिर देवी कुंती ने अपने पुत्र युधिष्ठिर और धर्मराज को कहा कि वह कोई ऐसा रास्ता निकालो जिसके कारण द्रौपदी का भी कोई अनर्थ ना हो और साथ ही मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी ना रहे। लेकिन दोस्तों, यह समस्या इतनी बड़ी थी कि वहां पर मौजूद पांडवों में से किसी को भी इसका उपाय नहीं मिल पाया। लेकिन जब यह बात द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद को पता चली तो उन्होंने अपनी सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से इसके बारे में मदद मांगी और उन्होंने कहा कि धर्म के अनुसार किसी भी स्त्री के 5 पति नहीं हो सकते हैं, इसलिए आप मेरी बेटी की सहायता कीजिए। इसके बाद महर्षि व्यास जी ने राजा द्रुपद को बताया कि यह सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शंकर ने ऐसा ही वरदान दिया था और भगवान शिव द्वारा कही हुई बात अन्यथा कैसे हो सकती है। इसी कारण यह समस्या पैदा हुई है। फिर महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ करने के लिए राजी हो गए थे। इसीलिए सबसे पहले द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया। विवाह के बाद उस रात द्रौपदी ने अपने पति युधिष्ठिर के साथ कक्ष में अपना पत्नी धर्म निभाया था। लेकिन फिर अगले दिन द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर से छोटे भाई भीम के साथ हुआ था। फिर द्रौपदी ने उस रात भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया था। फिर इसी तरह उसने अगले दिन और रात बाकी भाई अर्जुन, नकुल, सहदेव के साथ भी विवाह करके बिताए थे और इन तीनों के साथ भी उसने पत्नी की तरह सब कुछ किया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि अपने पहले पति के साथ रात में पति धर्म निभाने के बाद आखिर द्रौपदी ने अगली 4 रातों तक अपने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। तो दोस्तों, यह सब जानकर क्या आप भी सोच में पड़ गए हैं? असल में दोस्तों, इसके पीछे भी भगवान शिव का ही हाथ था, क्योंकि जब भगवान शिव ने उन्हें 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था तब भगवान तो जानते ही थे कि वह अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभा पाएगी। इसलिए भगवान शिव ने द्रौपदी को एक और वरदान दिया था, जिसके अनुसार वह प्रतिदिन कन्या भ्रूण को प्राप्त हो जाया करेगी, अर्थात वह अगले ही दिन कुंवारी कन्या के जैसे हो जाया करेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म निभा पाती थी। लेकिन वही सभी पांडव संतान प्राप्ति भी करना चाहते थे। लेकिन उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने उपाय बताया था, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष द्रौपदी केवल एक ही पांडव के साथ समय व्यतीत किया करेगी
और उन पांचों पांडवों के बीच यह भी निर्णय हुआ था कि जब भी द्रौपदी एक पांडव के साथ समय व्यतीत किया करेगी तो उस समय कोई भी पांडव उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। इस प्रकार द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ रहा करती थी। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के बटन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।